दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। गाँव के हर चौराहे पर चहल पहल शुरू हो गई है। हर व्यक्ति अपने प्रत्याशी को जिताना चाह रहा है। मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। रोज इसे लेकर कुछ न कुछ अपडेट आ ही रहा है। अब मतदाताओं के लिए जरूरी खबर है। इस बार प्रदेश में होने वाले निकाय तथा पंचायत चुनाव में मतदाताओं को 1 घंटे कम समय मिलेगा वोट डालने के लिए। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान का समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रखा है। अभी तक निकाय तथा पंचायत चुनाव में मतदान का समय शाम 6 बजे तक हो रहा था। अब मतदान के समय में 1 घंटे की कटौती कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि मतदान के समय किए गए बदलाव से निर्वाचन अधिकारियों को अवगत कराया जाए। प्रशिक्षण के समय भी इसकी जानकारी दे ताकि कोई असमंजस में न रहे। कोरोना काल में मतदाताओं को 1 घंटे का अधिक समय दिया गया था, लेकिन अब स्थितियां नॉर्मल हो चुकी हैं, इसलिए 1 घंटे का जो अतिरिक्त समय दिया गया था उसे कम कर दिया गया है। अर्थात अब मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही होंगे। इसके अलावा सभी जिला कलेक्टरों को ईवीएम और मतपत्रों को लेकर भी जानकारी दे दी गई है। मानसून को लेकर बड़ी खबर है। मानसून के लिए अभी इंतजार करना होगा। इस बार मानसून की रफ्तार भी रहेगी कम। मौसम वैज्ञानिकों ने दी है मानसून की जानकारी। मौसम वैज्ञानिकों ने पहले अनुमान लगाया था कि इस बार भारत में मानसून पहले आने की संभावना है। अर्थात मौसम वैज्ञानिकों ने कहा था कि 21 मई तक मानसून भारत में आ जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मौसम विशेषज्ञों द्वारा कहा जा रहा है कि मानसून को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम तक पहुंचने में और कुछ समय लग सकता है। भारत में आने से पहले ही मानसून गायब नजर आ रहा है। मानसून की राह देख रहे लोगों के लिए इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है। पहले मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान था कि इस बार मानसून समय से पहले भारत आ जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मानसून में कुछ देरी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार संभावना है कि मानसून 27 मई के आसपास केरल पहुंच सकता है। इसके बाद मानसून की रफ्तार धीरे धीरे कम होने की संभावना है। इस प्रकार मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में मानसून की देरी हो सकती है। टमाटर पैदा करने वाले किसानों की बल्ले बल्ले है। 100 रुपये किलो तक हो गया है टमाटर का भाव। आगे और भी इसकी कीमत बढ़ेगी। ऐसा क्या हुआ कि इतनी कीमत बढ़ रही है टमाटर की? एक कीट के हमले से टमाटर की खेती पिछले 4 साल से प्रभावित हो रही है। इसके प्रकोप से उत्पादन में काफ़ी कमी आ रही है और अभी तक इसका कोई समाधान कृषि वैज्ञानिकों ने नहीं निकाला है। यही कारण है कि किसानों ने टमाटर की खेती भी छोड़ दी है, जिसका असर उत्पादन पर पड़ रहा है और अब दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। आम लोगों पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है। सब्जियों की कीमत से जनता को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। नींबू के भाव के बाद अब टमाटर का दाम भी आसमान छूने लगा है। इसको लेकर उत्पादक किसानों ने पहले ही संकेत दे दिया है। टमाटर के उत्पादन में गिरावट आई है। इसका कारण टूटा एब्सोल्यूटा नामक कीट है। अर्थात एक कीट है जो टमाटर को खा रहा है। यह टमाटर की फसल पर पिछले 3 साल से अटैक कर रहा है, जिससे टमाटर का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। देश की बड़ी मंडियों में टमाटर के भाव 100 रुपये किलो के हिसाब से पहुंच गए हैं। वहीं छोटे बाजारों में अभी टमाटर के भाव 50 से 60 रुपये तक पहुंच गए हैं। टमाटर के उत्पादन में आई कमी को लेकर आगे भी भाव इसके बढ़ सकते हैं। जब तक टमाटर को नुकसान पहुंचाने वाला एब्सोल्यूटा कीट नष्ट नहीं हो जाता या उसकी दवाई नहीं निकलती, तब तक उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं होगी और उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं होगी तो कीमतों में भी कमी नहीं आएगी। आप सभी को मालूम होगा कि टमाटर की खेती सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में होती है, लेकिन जब तक इस एब्सोल्यूटा कीट का नाश नहीं हो जाता तब तक देश में ऐसे ही भाव रहेंगे टमाटर के। खरगोन जिले से खबर है। खरगोन जिले की धड़कन जैन ने लिखा है सिने अभिनेता शाहरुख खान और अजय देवगन को पत्र। उन्होंने पत्र में कहा है कि आप सभी पान मसाले का विज्ञापन न करें क्योंकि युवाओं को इसकी लत पड़ रही है। खरगोन की छात्रा धड़कन जैन ने बॉलीवुड स्टार अजय देवगन और शाहरुख खान को 5-5 रुपये मनी ऑर्डर के जरिए पहुंचाए। इसके लिए मुख्य डाकघर पहुंची छात्रा ने दोनों सिने कलाकारों के स्थित मुंबई पोस्टल एड्रेस पर यह मनी ऑर्डर करते हुए लिखा कि आप युवाओं के लिए प्रेरणादायक हैं। पान मसाला का प्रचार प्रसार न करें, इससे प्रेरित होकर युवा भी इसकी लत में पड़ रहे हैं। यह बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। धड़कन जैन कॉलेज स्टूडेंट हैं, अपने माता पिता की अकेली संतान है। अभिनेता अजय देवगन और शाहरुख खान को भाई का दर्जा दिया है उन्होंने। मंगलवार को ब्रदर्स डे पर धड़कन जैन ने दोनों से मांग की कि आप सभी पान मसाला का विज्ञापन करना बंद कर दें
ताकि युवा इससे दूर रहे। छात्रा ने कहा कि उनके सहपाठियों को धूम्रपान की लत लग गई है। देश के अन्य युवाओं को भी इसकी लत पड़ रही है, इसलिए ऐसा करना गलत है। आप सभी को इसका विज्ञापन बंद कर देना चाहिए। कॉलेज स्टूडेंट द्वारा लिखा गया पत्र सिने कलाकारों को पहुंचता है या नहीं, यह देखना होगा, लेकिन यह बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सरकार गरीबों को पहुंचा रही है डबल राशन, लेकिन पीडीएस की दुकानें बांट रही है गरीबों को आधा ही राशन। जिस निःशुल्क खाद्यान्न वितरण पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, उस खाद्यान्न वितरण प्रणाली को पीडीएस दुकानों के संचालक और जिम्मेदार पलीता लगा रहे हैं। केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने एक बार फिर से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण को आगे बढ़ा दिया है, जिसमें गरीबों को दुगना खाद्यान्न मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ कई पंचायतों में पीडीएस दुकानों से गरीबों को महज आधा ही खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि बहुत गड़बड़ बात है। इसमें घोटाला हो सकता है। बैतूल जिले से खबर है। बैतूल जिले की पोरस पंचायत में इस प्रकार से घपलेबाजी हो रही है। खाद्यान्न अधूरा दिए जाने को लेकर ग्रामीण कई बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन इन शिकायतों का अभी तक कोई निराकरण नहीं हो पाया है। राशन जरूर डबल आता है, केंद्र सरकार से अलग और राज्य सरकार से अलग, लेकिन मिलता गरीबों को केवल आधा ही है। इस प्रकार से यह बेहद गंभीर और बड़ा घोटाला उजागर हो सकता है। इन मामलों की ठीक से जांच कराई जाए तो यह सरकार को चूना लगाने के अलावा कोई बात नहीं रहेगी। इस प्रकार प्रदेश के एक जिले में ऐसा नहीं हो रहा है, प्रदेश के अधिकांश जिलों में इस प्रकार से घपलेबाजी हो रही है। यदि जनता जागरूक नहीं होगी तो ये पीडीएस के दुकानदार संचालक इसी प्रकार की घोटालेबाजी करते रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलौना अभियान की पूरे देश में वाहवाही हो रही है। अभिनेता अक्षय कुमार देंगे इस अभियान के तहत 1 करोड़ रुपए, और वे प्रदेश की 50 आंगनवाड़ियों को भी लेंगे गोद। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी बच्चों के लिए खिलौना एकत्र करने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से शुरुआत की थी। इसकी हर तरफ प्रशंसा हो रही है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने ट्वीट किया कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं किसी तरह से आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सिने कलाकार अक्षय कुमार 1 करोड़ रुपए देने वाले हैं और प्रदेश की 50 आंगनवाड़ियों को गोद भी लेंगे। इसके अलावा डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी ट्वीट किया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जन भावनाओं को सामाजिक सरोकार से जोड़ने का एक उत्तम प्रयास किया है। इन प्यारे ननिहालों के लिए कुछ स्वचरित बाल साहित्य व अन्य जरूरी पुस्तकें डॉक्टर कुमार विश्वास भेज रहे हैं, जो आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अच्छी साबित होंगी। इस प्रकार से खिलौना एकत्र करके आंगनवाड़ी बच्चों को देना, यह सीएम शिवराज सिंह चौहान की अच्छी पहल है। यह पहल देश के हर राज्यों में शुरू हो सकती है। शिवराज सरकार इन छात्रों को हर महीने देगी आवास किराया। जो छात्र किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या उच्च स्तरीय डिप्लोमा कोर्सेस रेगुलर बेसिस कर रहे हों, उन्हें कॉलेज के हॉस्टल में प्रवेश ना मिल पाया हो, तो उन छात्रों को सरकार सहायता राशि देगी। इस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आदिवासी छात्रों को दी जाने वाली आवासीय सहायता राशि में इजाफा किया गया है। सरकार की ओर से आवासीय सहायता राशि उन आदिवासी छात्रों को दी जाती है जो अपने गृह निवास से बाहर उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर व उज्जैन में उच्च स्तरीय पढ़ाई करने वाले छात्रों को प्रतिमाह 4,000 रुपये दिया जाएगा। बाकी बचे 47 जिला मुख्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को 2,500 रुपये और ब्लॉक लेवल पे पढ़ने वाले छात्रों को 2,000 रुपये प्रतिमाह आवास किराया दिया जाएगा। इस प्रकार से छात्रों के लिए खुशी की बात है। प्रदेश में रोजगार दिवस को लेकर शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी है। इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को मिल गए निर्देश। इससे युवाओं को मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश में 30 मई को शिवराज सरकार द्वारा रोजगार दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के सभी कलेक्टरों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक युवाओं के प्रकरण विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में स्वीकृत करवाकर ऋण वितरण किए जाने के लिए कहा गया है, ताकि रोजगार दिवस के दौरान प्रदेश के अधिकांश युवाओं को रोजगार मिल सके। अन्यथा जानकारी के अभाव में युवा इन सभी योजनाओं से वंचित हो जाते हैं। प्याज पैदा करने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों को प्याज ने रुला दिया है। मंडी में प्याज की कीमत 25 पैसे प्रति किलो हो गई है। किसानों ने कहा कि ऐसी खेती से तो खेत खाली रखना बेहतर होगा। एक तरफ टमाटर के भाव 100 रुपये प्रति किलो और प्याज के भाव 25 पैसा प्रति किलो। इस प्रकार से किसान बेहताशा है। मंदसौर जिले से खबर है। मंदसौर में इन दिनों प्याज किसानों को रुला रहा है। बाजार में जहां 20 रुपये किलो बिक रहा प्याज आज
मंदसौर कृषि उपज मंडी में 25 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। प्याज की कीमत सुन किसान भौचक्के रहे हैं। उन्होंने कहा कि लागत और भाड़ा तो दूर, मंडी में रहने का एक दिन का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। किसानों का कहना है कि दिन भर प्याज निकालने के लिए मजदूरी 200 रुपये लगती है, वहीं 100 रुपये क्विंटल मंडी तक लाने का भाड़ा होता है। प्याज का बीज 1500 रुपये किलो मिलता है। 1 बीघा प्याज के लिए करीब 30,000 रुपये की न्यूनतम लागत लगती है और इस प्रकार से 25 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बिकेगा तो उससे अच्छा है कि खेती करने से खेत खाली रह जाएं। दामों में इस प्रकार से उलटफेर होता है। टमाटर 100 रुपये किलो और प्याज 25 पैसे प्रति किलो। तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए ताकि कीमत बैलेंस में रहे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए शिवराज के मंत्री चले नंगे पैर। जनता का हाल जानने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने नंगे पैर चलन किया। इस बार ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने क्षेत्र में लोगों का हाल जानने के लिए नंगे पैर ही निकल पड़े और उन्होंने लोगों का हाल जाना। किसी के घर में बाहर से नल नाली फेंकने पर उसमें टोटी लगाई तो किसी के दरवाजे पर दस्तक देकर उन्होंने पूछा, अम्मा कैसी हो। इस प्रकार से ऊर्जा मंत्री का यह अंदाज देखकर लोग दंग रह गए। जनता का दुख दर्द और हाल जानने के लिए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर नंगे पैर सड़कों पर निकले। सुबह 5 बजे से डोर टू डोर दस्तक दी, अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह सवाल खड़ा होता है। असल में वह 2023 की तैयारी में जुट गए हैं। उन्हें पता है कि इस बार उनके लिए चुनौतियां काफ़ी कड़ी होंगी, इसलिए वह डोर टू डोर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और अपने क्षेत्र की जनता का प्यार पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रदेश के सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र की जनता का हाल जानना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तो इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।